सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि वीट अध्यापक पात्रता परीक्षा विद्यार्थियों, जैसा कि मैं बताता रहता हूं कि जिन विद्यार्थियों ने भी वीट के अंदर अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर सेकंड भाषा के रूप में हिंदी लिया है और जो शिक्षण विधियां है जैसे से हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक और संस्कृत, इन सब की शिक्षण विधियां के ऊपर नोट्स बनाकर कई किताबों से अध्ययन करने के बाद उसके बाद मैं जो वीडियो बनाता हूं और उसे अपने यूट्यूब चैनल जो मैं हिंदी का उसमें अपलोड कर देता हूं। विद्यार्थियों, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप लोग उस वीडियो को देख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। देखिए विद्यार्थियों, आज हम कहेंगे हिंदी की शिक्षण विधियों के अंदर सबसे पहली जो विधि है वो है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैं कहता हूं हमेशा ही, जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत जो है वो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख सके। और दूसरी बात, एक विद्यार्थियों, जैसा कि मैं कहता हूं कि लिखी हुई बात कभी भी नहीं भूली जा सकती, तो इसलिए आप लोग जैसे भी लिखाई में लिखे इन चीज़ों को लिखिए साथ साथ में। तो लिखने से क्या है, एक तो आपके दो काम होंगे, एक तो आपके नोट्स बनते रहेंगे और साथ में पेपर के समय आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। उन नोट्स पे विश्वास रखिए कि इनमें से आएगा। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप लिखेंगे साथ साथ में तो कई चीज़ें वैसे ही दिमाग में किने होती रहती है। तो इसलिए विद्यार्थियों मैं कहता हूँ कि वीडियो देखते आप लिखिए, आप रजिस्टर लगा लीजिए। एक तो हिंदी का जो मैंने भाषा सेकंड के रूप में ली है, एक शिक्षण वीडियो लगा लीजिए। जैसे जैसे मुझे उसमें मिलेगा मैं हिंदी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत की शिक्षण विधियाँ कराऊंगा। तो विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों। और देखिए, चाहे आप यहाँ से मेरे द्वारा बनाई वीडियो को देख के पढ़े हुए हैं या कहीं से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़िए विद्यार्थियों, क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए विद्यार्थियों, हिंदी की शिक्षण विधियाँ, और सबसे पहली विधि कौन सी? अनुकरण विधि। सबसे पहली विधि कौन सी? अनुकरण विधि। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अनुकरण, किसी भी व्यक्ति का, किसी का भी अनुकरण करना, उसके जैसा बनने का प्रयास करना। अनुकरण का मतलब क्या होता है? उसका जैसे बनने का प्रयास करना। और जहां तक अपने इस शिक्षण विधियों की बात करें, टीचर मेथड की बात करें, मेथड ऑफ टीचिंग की बात करें, तो आप देखिए विद्यार्थियों कि इसमें प्रत्येक स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं अपनी प्रथम पाठशाला क्या होती है? बच्चे की परिवार, उसके माता पिता, दादा दादी, जो भी भाई बहन, जो भी के परिवार के लोग हैं वो होते हैं। उसके बाद वो क्या आता है? जीवन के दूसरे प्रभाव की जब जाता है, जब वो सुकून में आता है, विद्यालय में आता है और अपना अध्ययन प्रारंभ करता है, तब उसके सामने अध्यापक आते हैं। 8 घंटे की क्लास एक विद्यालय के अंदर 8 अध्यापक आते हैं, 8 क्लासें होती है। तो बच्चा कहीं ना कहीं उन अध्यापकों में से किसी एक या दो अध्यापक जैसा बनने का प्रयास करता है, और वही वास्तव में क्या है? अनुकरण कहलाता है। वही वास्तव में क्या कहलाता है? अनुकरण कहता है। अब वो कितना अपने सर जैसा बनना या अपनी मैडम जैसा बनना चाहता है, उसके कुछ गुण अपने अंदर विकसित करना चाहता है। जिसे आपको पता होगा कि कई बार जब विदाई समारोह होता है, उस विदाई समारोह के अंदर कई जो प्रतिभा के धनी व्यक्ति होते हैं, जो पढ़ने में तो होशियार होते ही हैं, साथ साथ में जो दूसरी शैक्षिक गतिविधियों में भी जो अपना योगदान देते हैं, वो कई बार उस विदाई समारोह के अंदर अपने पसंदीदा जो उनको प्रिय टीचर है, अध्यापिका है, उसकी नकल भी कर देते हैं, वैसा ही बनने का प्रयास करते हैं। तो निस्संदेह एक छात्र के लिए उसके अध्यापक क्या प्रेरणा स्रोत होते हैं, और प्रत्येक अध्यापक से कुछ ना कुछ शिक्षा वो अपने जीवन में ग्रहण करता है। लेकिन कुछ अध्यापक उनमें से उनको बहुत बढ़िया लगते हैं, वो उन जैसा बनने का प्रयास करता है। यही क्या है? कहीं ना कहीं अनुकरण है। यही क्या है विद्यार्थियों? कहीं ना कहीं अनुकरण है। किसी दूसरे के प्रभावित होकर, किसी दूसरे के गुणों से प्रभावित होकर उसको अपने जीवन में उतारना, उसके जैसा बनने का प्रयास करना, वही क्या है वास्तव में? अनुकरण। देखिए विद्यार्थियों, अनुकरण विधि, जब एक बालक पहली बार भाषा सीखने की शुरुआत करता है, जब एक बालक पहली बार भाषा सीखने की शुरुआत करता है, तो वह शिक्षक के कार्यों का अनुकरण करते हुए सीखता है।
बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा आपके सामने, कि जब एक बालक पहली बार भाषा सीखने की शुरुआत करता है, जब एक बालक पहली बार भाषा सीखने की शुरुआत करता है तो वह शिक्षक के कार्यों का अनुकरण करते हुए सीखता है, तो वह शिक्षक के कार्यों का अनुकरण करते हुए सीखता है। तो देखिए विद्यार्थियों, जब एक बालक पहली बार भाषा सीखने की शुरुआत करता है, जब सबसे पहले अपने जीवन के अंदर वो क्या सीखता है, भाषा सीखने की शुरुआत करता है, भाषा सीखने को प्रारंभ करता है, उस समय वह क्या करता है, शिक्षक के कार्यों का अनुकरण करते हुए सीखता है। उस समय वह शिक्षक के कार्यों का, उसके आचरण का, उसके व्यवहार का अनुकरण करते हुए सीखने का प्रयास करता है। वही वास्तव में क्या कराती है, अनुकरण विधि कराती है। क्या कराती है विद्यार्थियों, वही आपके सामने अनुकरण विधि कराती है। कौन सी विधि कराती है, अनुकरण विधि कराती है। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको अनुकरण विधि समझ में आ गई होगी। जब एक बालक पहली बार भाषा सीखने की शुरुआत करता है, तो वह शिक्षक के कार्यों का अनुकरण करते हुए सीखता है। यही वास्तव में क्या है, अनुकरण विधि है। यही क्या है, वास्तव में अनुकरण विधि है। अब देखिए विद्यार्थियों, अनुकरण विधि जो है वो अनुकरण भी 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है अनुकरण 3 प्रकार से हो सकता है। अनुकरण 3 प्रकार से हो सकता है। देखिए वो अनुकरण जब करता है तो अनुकरण वो 3 प्रकार से कर सकता है। विद्यार्थी अपने जीवन के अंदर जब पहली बार भाषा सीखने का प्रयास करता है तो अध्यापक के द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से वो सीखता है, इसे अनुकरण कहते हैं। अनुकरण 3 प्रकार से हो सकता है। अनुकरण कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले है लेखन अनुकरण, उच्चारण अनुकरण और रचना अनुकरण। सबसे पहला जो अनुकरण होता है वो है आपके सामने लेखन अनुकरण। सबसे पहला जो अनुकरण है वो आपके सामने क्या कराता है, वो आपके सामने कराता है लेखन अनुकरण। उसके बाद में क्या कराता है आपके सामने, उच्चारण अनुकरण। दूसरा जो है वो है उच्चारण अनुकरण। और तीसरा जो आपके सामने वो है रचना अनुकरण। तीसरा जो भेद है वो आपके सामने है रचना अनुकरण। तो देखिए विद्यार्थियों, आपने देखा कि अनुकरण भी क्या है, अनुकरण 3 प्रकार से वो कर सकता है। सबसे पहले कौन सा है आपके सामने, वो है आपके सामने लेखन अनुकरण। सबसे पहला कौन सा अनुकरण में, वो है आपके सामने लेखन अनुकरण। लेखन अनुकरण विद्यार्थी जो है वो किस प्रकार से अनुकरण करता है, वो अनुकरण भी क्या है, वो 3 प्रकार से हो सकता है। सबसे पहला है आपके सामने लेखन अनुकरण, उसके बाद में आपके सामने उच्चारण अनुकरण, उसके बाद में अंतिम है आपके सामने रचना अनुकरण। तो लेखन अनुकरण, उच्चारण अनुकरण, अंतिम कौन सा है आपके सामने रचना अनुकरण। और लेखन अनुकरण भी 2 प्रकार से होता है, रूपरेखा अनुकरण और स्वतंत्र लेखन अनुकरण। रूपरेखा अनुकरण, अब देखिए लेखन भी आगे फिर 2 प्रकार से होता है। सबसे पहला तो कौन सा है, रूपरेखा लेखन अनुकरण। और आगे कौन सा है आपके सामने, वो आ जाएगा आपके सामने स्वतंत्र लेखन अनुकरण। तो देखिए विद्यार्थियों, जो आपके सामने लेखन अनुकरण है वो भी आगे 2 प्रकार से है। कौन सा, एक तो आपके सामने रूपरेखा लेखन अनुकरण, रूपरेखा लेखन अनुकरण, और दूसरा कौन सा है, स्वतंत्र लेखन अनुकरण। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपने देखा कि अनुकरण में तो वो शिक्षक के कार्य को अनुकरण करता है। अनुकरण भी 3 प्रकार कर सकता है। सबसे पहला कौन सा है, लेखन अनुकरण, और लेखन अनुकरण के बाद में कौन सा है आपके सामने स्वतंत्र अनुकरण, उसके बाद में कौन सा है रचना अनुकरण। अब लेखन अनुकरण के अंदर भी वो 2 प्रकार से कर सकता है। एक तो क्या है, रूपरेखा अनुकरण, रूपरेखा लेखन अनुकरण, और दूसरा कौन सा है, स्वतंत्र लेखन अनुकरण। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी की शिक्षण वीडियो के अंदर अनुकरण विधि क्या होती है, अनुकरण कितने प्रकार से होते हैं, उनके नाम अच्छी तरह याद हो गए होंगे। तो साथ साथ में याद कीजिए विद्यार्थियों,
अनुकरण शिक्षक के द्वारा किए गए कार्यों का अनुकरण होता है। अनुकरण 3 प्रकार से होता है। सबसे पहला कौन सा अनुकरण है, वो है नेखन अनुकरण। उसके बाद में कौन सा है, स्वतंत्र अनुकरण। उसके बाद में कौन सा है आपके सामने, रचना अनुकरण। अब देखिए जो नेखन अनुकरण है वो भी 2 प्रकार से होता है। सबसे पहला होता है रूपरेखा नेखन अनुकरण, और दूसरा कौन सा है आपके सामने, वो है आपके सामने स्वतंत्र नेखन अनुकरण। तो नेखन अनुकरण, उसके बाद में उच्चारण अनुकरण, उसके बाद में क्या है आपके सामने रचना अनुकरण। सबसे पहले नेखन अनुकरण, उसके बाद में क्या है उच्चारण अनुकरण, उसके बाद में कौन सा है रचना अनुकरण। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से अनुकरण और अनुकरण के जो तीनों प्रकार है उनके नाम मैंने आपको बताए हैं। कई बार पेपर के अंदर अनुकरण के तीनों नाम याद आते हैं, तो याद कर लीजिए। सबसे पहले नेखन अनुकरण, उसके बाद में उच्चारण अनुकरण, उसके बाद में क्या है रचना अनुकरण। और नेखन अनुकरण भी 2 है, रूपरेखा नेखन अनुकरण और स्वतंत्र नेखन अनुकरण। तो विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको नेखन और नेखन के अनुकरण के जो है वो किस प्रकार से अनुकरण कर सकते हैं उसके प्रकार याद हो गए होंगे। तो विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। अब आगे जो मैं वीडियो लेके आऊंगा विद्यार्थियों उसमें बताऊंगा कि नेखन अनुकरण में क्या कुछ होता है, उसके बाद में उच्चारण अनुकरण किस प्रकार से होता है, और आपके सामने जो रचना अनुकरण कैसे किया जाता है, इससे संबंधित वीडियो लेके आऊंगा। तो विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।